अस्सलाम वालेकुम। अंसारी, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। भारत के मुसलमानों में ये जात सबसे ज़्यादा मिलती है। आप भारत के किसी भी शहर में चले जाइए, अगर वहाँ मुसलमान है तो अंसारी भी ज़रूर मिलेंगे। हर जगह मिलेंगे, हर शहर में, गांव में, गलियों में। अब सुनिए, इस्लाम में असल में कोई जात पात जैसा सिस्टम नहीं होता, न कोई ऊंच नीच, न कोई भेदभाव। इस्लाम बराबरी सिखाता है। लेकिन जो मुसलमान भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों में रहते हैं, वो सैकड़ों सालों से उसी माहौल में जी रहे हैं जहाँ जात पात वाला सिस्टम मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ लोगों की नस नस में जात बसी है, तो ऐसे माहौल में रहते हुए मुसलमान भी इस सिस्टम से पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाए। इसलिए आज भी मुसलमानों के बीच कई जातियाँ पाई जाती है और उन्हीं जातियों में अंसारी एक बहुत मशहूर नाम है। अब जब भी अंसारी नाम सामने आ जाता है तो एक सवाल बहुत बार उठता है, भारत के अंसारी आखिर कौन है? इनका इतिहास क्या है? ये लोग कहाँ से आए हैं? क्या ये लोग शुरू से ही भारत में रहते थे या फिर ये अरब के लोग हैं? कई अंसारी भाई तो ये भी कहते हैं कि हम तो मदीना के मशहूर अंसार कबीले की औलाद है। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में इनका रिश्ता अरब के अंसार से है या फिर ये बात बस लोगों की अपनी सोच है? अब एक और बड़ा सवाल ये भी है, क्या इनका कोई रिश्ता पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है? और क्या इनका यहूदियों से भी कोई पुराना नाता रहा है? इन सब बातों को समझने के लिए हमें आज से करीब 4 से 4.5 साल पीछे चलना पड़ेगा। वही ज़माना जब खुदा ने अपने एक खास पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था। वैसे इतिहास में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि आज दुनिया में जितने भी अरब के लोग हैं या फिर जो यहूदी कौम है, ये सब के सब एक शख्स की औलाद है और वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अंग्रेजी में लोग अब्राहम भी कहते हैं। हज़रत इब्राहीम के 2 मशहूर बेटे थे, एक का नाम था हज़रत इस्माइल। इनकी नस्ल से ही सारे अरबों की कौम आगे चली, और दूसरे थे हज़रत इसहाक। इनसे बनी इसराइल की तमाम नस्लें चली। उन्हीं बनी इसराइल के कबीलों से ही यहूदी कौम भी एक बड़ा कबीला बनी। एक जरूरी बात याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो इस्लामिक इतिहास में एक बहुत ही अहम शख्सियत माने जाते थे और जो नबी भी थे। इतिहास से पता चलता है कि हज़रत इस्माइल के करीब 12 बेटे और एक बेटी थी। इनमें से 2 बेटों के नाम नाबित और केदार सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। मशहूर मुस्लिम इतिहास के लिखने वाले इब्न कसीर ने लिखा है कि आज जितने भी अरब के लोग हैं वो सब इन्हीं 2 बेटों की नस्ल से है। अब बात करें केदार की, तो उन्हीं की औलाद से आगे चलकर कुरैश कबीला बना, जो मक्का और उसके आसपास के इलाकों में बसता था, और फिर आगे जाकर इसी कबीले में पैदा हुए हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात करते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे मशहूर बेटे नाबित की। इनकी जो औलाद थी वो कुरैश वालों से बिल्कुल अलग थी। इन लोगों का रहना सहना मक्का से बहुत दूर था। इन्हीं नाबित की नस्ल से आगे चलकर एक और मशहूर कबीला बना, जिसको अंसारी कबीला कहा जाता है। शुरू में ये लोग अरब के साउथ में, यानी आज के यमन के इलाके में रहते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 2 पहाड़ों के बीच बना एक बहुत बड़ा बांध टूट गया और बहुत ही खतरनाक बाढ़ आ गई। इतनी बड़ी बाढ़ आई कि पूरा इलाका डूब गया। और हाँ, इस बाढ़ का जिक्र कुरान में भी सूरह साबा के अंदर है। अब क्या हुआ, इन सब लोगों को अपना घर बार छोड़कर सरदार की अगुवाई में वहाँ से निकलना पड़ा। फिर ये लोग पूरे अरब में घूमे, कोई नई जगह ढूंढते रहे। आखिरकार इनकी तलाश खत्म हुई यसरब नाम की एक जगह पर। अगर आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता तो आपको बता दे कि यसरब दरअसल आज का मदीना ही है। बस पहले उसी जगह को यसरब कहा जाता था। तो जब ये अंसारी कबीला यहाँ आकर यसरब मदीना में बस गया तो यहीं पर उनके सरदार हरीसा के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था ओस और दूसरे का नाम था खजरज। अब इन दोनों नामों को याद रखना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं दोनों बेटों से अंसारी कबीले की 2 अलग अलग शाखाएं शुरू होती है, यानी ओस से ओस कबीला और खजरज से खजरज कबीला। ये बात ध्यान रखिए कि उस जमाने में मदीना शहर पर
यहूदियों का दबदबा था। असल में मदीना को 3 बड़े यहूदी कबीले चलाते थे। इन कबीलों के नाम थे बनु कुरैजा, बनु नज़ीर और बनु कनेका। अब जो अंसारी कबीले थे यानी ओस और खजरत, वो भी इन्हीं यहूदियों के अंडर में आ गए थे। इतना ही नहीं, कुछ इतिहास में लिखा गया है कि ये लोग यहूदियों को टैक्स भी देते थे। इसी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है इस्लाम कबूल करने से पहले ये अंसारी लोग भी यहूदी ही रहे हो। लेकिन कुछ दूसरे इतिहास में लिखने वालों की राय अलग है। उनका कहना है कि ये लोग यहूदी नहीं थे, बल्कि मक्का वालों की तरफ से ही बुतों की पूजा किया करते थे, जैसे लात और मनात नाम के बुत, जिनकी ये इबादत करते थे। अब मदीना में जो अंसारी लोग थे यानी ओस और खजरत वाले, इनका असर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये देखकर यहूदी कबीले जो पहले से ही मदीना को कंट्रोल कर रहे थे, वो चौंक गए। अब उन्हें लगा कि अगर अंसारियों का दबदबा बढ़ गया तो हमारी हुकूमत ख़त्म हो सकती है। तो फिर किया क्या गया, उन्होंने चालें चलनी शुरू कर दी, साजिशें बनाई ताकि अंसारियों को कमज़ोर किया जा सके या उन्हें अपने काबू में रखा जा सके। और अफसोस की बात यह है कि उनकी ये चालें कामयाब भी हो गई। उन्होंने बड़ी होशियारी से ओस और खजरत इन दोनों कबीलों के बीच में झगड़ा डलवा दिया। अब जो पहले भाई जैसे थे वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए और ये दुश्मनी इतने सालों तक चली कि तब तक ख़त्म नहीं हुई जब तक हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना नहीं पहुंच गए। अब एक बात और समझने वाली है कि अंसार और दोनों कबीले यानी ओस और खजरत में से खजरत कबीले का असर और दबदबा थोड़ा ज़्यादा था। अक्सर जो भी सरदार चुना जाता था वो भी खजरत कबीले से ही होता था। अब जो लोग ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अंसारी असल में अरब के अंसारी लोगों की औलाद है और वो भी खास तौर पर खजरत कबीले से ही अपना रिश्ता जोड़ते हैं। और जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि अंसारी लोग शुरू से ही यहूदियों के नीचे रहते थे और टैक्स भी देते थे और ये हालात करीब 500 साल तक चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब खजरज कबीले के सरदार मालिक बिन अजलान ने यहूदियों के सरदार को खुलेआम कत्ल कर दिया। बस उसी दिन से सब कुछ बदल गया। अब मदीना में असली कंट्रोल यहूदियों के पास नहीं बल्कि अंसार के दोनों कबीलों के पास आ गया था। जब हम अंसारे मदीना की कहानी बताते हैं तो एक नाम को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। वो नाम है अब्दुल्ला इब्ने उबे। ये वही शख्स था जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में अंसार का बड़ा सरदार माना जाता था। शुरुआत में इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर फ़र्क ये था कि बाकी अंसारी तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान तक लुटाने को तैयार रहते थे, लेकिन ये शख्स ऊपर से मुसलमान था और अंदर से मुसलमानों का दुश्मन। ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ चाले चलता और उन लोगों से मिल जाता जो इस्लाम के दुश्मन थे। छुप छुप कर उनकी मदद करता और साजिशें रचता रहता। इसी वजह से लोगों ने इन्हें एक खास नाम दिया, रईसुल मुनाफिकन यानी मुनाफिकों का सरदार। मदीना के अंसारियों में से जो इंसान सबसे ज़्यादा मशहूर हुए वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही अजीम सहाबी थे। इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो इन्हीं के घर ठहरे। मदीना का हर मुसलमान चाहता था कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके घर पर रुके, मगर अल्लाह ने ये बड़ी इज्जत हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को दी। करीब 7 महीने तक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हीं के घर मेहमान बनकर रहे। इतना ही नहीं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इन्हें मदीना का गवर्नर भी बनाया गया। और हाँ, ये एक बहादुर सिपाही भी थे, यानी इस्लाम के एक सच्चे फौजी। इस्लाम में जितनी भी जंग हुई, ज़्यादातर जंगों में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको हमेशा सबसे आगे लड़ते हुए दिखेंगे। अब यहाँ हैरान होने वाली बात यह है कि इतना बड़ा सहाबी जो मदीना में रहा करता था, उसकी कब्र मदीना में नहीं
बल्कि उसकी कब्र बहुत दूर आज के तुर्की शहर इस्तांबुल में मौजूद है। पुराने ज़माने में इस शहर को कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों हुआ? तो सुनिए। हज़रत आमिर माविया के दौर में मुस्लिम दुनिया में सिविल वार यानी आपसी लड़ाई चल रही थी। हर तरफ मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे। इस हालात से परेशान होकर या यूँ कहिए कि इस फितने से दूर रहने के लिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अपनी 70-80 साल की उम्र में मुस्लिम फौज के साथ बाइजेंटाइन साम्राज्य से लड़ने निकल पड़े। कुस्तुनतुनिया के बॉर्डर तक पहुँचे, लेकिन वही जंग के दौरान बीमार हो गए और फिर बुजुर्गी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें कुस्तुनतुनिया ही में दफन किया जाए। तो आज भी उनकी कब्र इस्तांबुल में मौजूद है, जो मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुबारक जगह मानी जाती है। जब 750 से 800 साल बीत गए तो आखिरकार उस्मानी खिलाफत के बादशाह सुल्तान महमूद दोम ने कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तांबुल फतेह किया। जैसे ही उन्होंने ये शहर जीता तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र को ढूंढा और जब उनकी कब्र मिल गई तो उस पर एक बहुत ही शानदार मकबरा बनाया। अब बात करते हैं कि उनकी औलाद की। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने 2 शादियाँ की थी। उनकी पहली बीवी से सिर्फ एक बेटा हुआ था, मगर अफसोस कि वो बेटा जवानी में ही दुनिया से चला गया। अब दूसरी बीवी की बात करें, उनका नाम था उम्मे अय्यूब अंसारिया, जो खुद भी अंसारी खानदान से थी। इनसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को 4 बच्चे हुए। इनकी बीवी की एक और ख़ास बात ये थी कि जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके घर मेहमान थे तो करीब 7 महीने तक खाना यही बनाती रही। इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई हदीसें इन्हीं से रिवायत की गई है, यानी हदीसों की एक रावी भी थी। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो 4 औलादें थी, उनमें से एक बेटी का नाम था उमरा और जो 3 बेटे थे उनके नाम थे मोहम्मद इब्ने खालिद, अय्यूब इब्ने खालिद, खालिद इब्ने खालिद। अब इन 3 बेटों में से हज़रत अय्यूब और हज़रत खालिद अरब के ही इलाकों में रहे और उनकी औलादें भी वहीं पर बस गई। आज के दौर में इनकी नस्ल ज़्यादातर कतर और बहरीन जैसे इलाकों में पाई जाती है, लेकिन इनके जो बड़े बेटे थे यानी हज़रत मोहम्मद इब्ने खालिद, उनकी औलादें वक्त के साथ ईरान और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ बढ़ती चली गई। अब इसकी वजह क्या थी? तो असल में हज़रत मोहम्मद इब्ने खालिद तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से भेजी गई एक फौज में शामिल थे, जो खुरासान के इलाके को फतेह करने के लिए भेजी गई थी। जब खुरासान फतेह हो गया तो वो हमेशा के लिए वहीं बस गए और फिर अगले करीब 5 साल तक उनकी औलादें अफगानिस्तान के बल्क और हिरात जैसे इलाकों में आबाद रहे। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के इन्हीं खास इलाकों की, जहां हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलादें बस गई थी। इस जगह पर साल 1006 में एक बहुत बड़े बुजुर्ग पैदा हुए, जिनका नाम था ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी। ये न सिर्फ बहुत बड़े आलिम, बहुत पढ़े लिखे थे, बल्कि साथ ही बड़े सूफी शायर और पीर हेरात के नाम से भी मशहूर हुए। अब खास बात यह है कि हिंदुस्तान के कुछ अंसारी लोग ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी को ही अपना जद्दे अज़मत यानी पूर्वज मानते हैं। उनका कहना है कि ख्वाजा अब्दुल्ला के जो 5 बेटे थे वो अलग अलग वक्तों पर हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में आए थे और इन्हीं की औलादें आज के अंसारी कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग दिल्ली सल्तनत के ज़माने में आए, तो कुछ कहते हैं कि ये लोग 1526 में बाबर के साथ हिंदुस्तान आए। अब जहाँ तक बात है अरब के अंसार की, तो उनमें कोई शक नहीं कि वो सब बातें 100% सही है। और ये भी पक्का है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के बेटे की नस्ल बाद में अफगानिस्तान में बस गई। ये भी सच है। डिबेट तो असल में अब शुरू होती है कि क्या वाकई में ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी की औलादें हिंदुस्तान आई थी, और अगर आई भी थी तो क्या आज हिंदुस्तान में जो इतनी बड़ी तादाद में अंसारी मिलते हैं वो सभी इन्हीं की नस्ल से है, या फिर इस दावे में कहीं शक की गुंजाइश है? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि
क्या हिंदुस्तान के अंसारी सच में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नस्ल से है? तो आपको अक्सर इतिहासकारों और एक्सपर्ट की तरफ से ना में ही जवाब मिलेगा। जो लोग ऐसा दावा करते हैं, यानी जो कहते हैं कि हिंदुस्तानी अंसारी उन्हीं की औलाद है, ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बात से जुड़ा कोई पक्का सबूत, कोई लिखित रिकॉर्ड इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलता। मतलब रिटन हिस्ट्री में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो ये साबित कर सके कि हिंदुस्तान के अंसारी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की नस्ल से है, बल्कि ये बात तो एक परंपरा की तरह, एक कहानी की तरह सिर्फ बुजुर्गों से सुनकर आगे बढ़ती रही है। यानी हमारे बड़े बूढ़े अपने बच्चों को ये किस्से सुनाया करते थे कि हमारा रिश्ता उनसे जुड़ता है। लेकिन जब आप इतिहास की किताबों को ढूंढें तो कहीं भी आपको कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिलेगा जो इस बात को पक्का साबित कर सके। आप चाहे किसी गैर मुस्लिम इतिहासकार की राय देख लीजिए, या किसी मुस्लिम स्कॉलर की, या फिर खुद अंसारी बिरादरी के किसी इतिहास जानने वाले की, सबकी बातों में एक चीज़ कॉमन मिलती है कि हिंदुस्तान के अंसारियों का सीधा ताल्लुक हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से नहीं जुड़ता। इस बात को पक्के तौर पर साबित करने के लिए कोई रिटर्न रिकॉर्ड, कोई मजबूत दस्तावेज इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलता। ये बात ज़्यादातर परंपरा और सुनाई गई बातों पर ही टिकी हुई है, जो बुजुर्गों से सुनते सुनते आज तक चली आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंसारियों से जुड़ी कुछ बातें इतिहास की किताबों में साफ लिखी गई है, जैसे कि इंडिया और पड़ोसी देश में जो अंसारी लोग हैं वो असल में यही पुराने लोग हैं जो पीढ़ियों से यहीं बसे हुए थे। और ये लोग खास तौर पर कपड़ा बुनने और कपड़ा बनाने के काम से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें बुनकर कहा जाता था। जैसे बाल काटने वाले को नाई, कपड़े धोने वाले को धोबी, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहा जाता था, वैसे ही कपड़ा बनाने वाले को बुनकर या जुलाहा कहा जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इन लोगों ने शुरू में ही इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम को फैलाने में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो अरब और तुर्क स्कॉलर जो बाहर से आए थे, उन्होंने इन लोगों को अंसार कहकर बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अरबी ज़बान में अंसार का मतलब होता है मदद करने वाला। जैसे मदीने के अंसारियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के इन बुनकर मुसलमानों ने भी इस्लाम की मदद की, इसलिए इन्हें अंसारी कहा गया। और फिर यही नाम इतना मशहूर हुआ कि ये उनके पुराने नामों से भी आगे निकल गया। तो आपको इस बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।